आज के इस वीडियो में हम एक क्रिश्चियन नाम के लड़के की कहानी जानेंगे जिसके पास एक डॉग है, यानी एक ऐसा इंसान जिसने डॉग के कपड़े पहने थे, जिसे वो डॉग की तरह ही ट्रीट करता है। क्रिश्चियन की मुलाकात जल्द ही एक लड़की से होती है और फिर ये कहानी अलग मोड़ लेती है। ये मूवी 2022 की डार्क हॉरर मूवी है जिसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटो पर 94% की रेटिंग मिली है। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश्चियन नाम के एक लड़के से जो कि एक मल्टी मिलियनर है। उसके माँ बाप मर चुके थे। क्रिश्चियन को हम देखते हैं कि वो रोज सुबह की तरह उठता है और अपने लिए और अपने डॉग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जब वो फ्रैंक को ब्रेकफास्ट देता है तो हम देखते हैं कि ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, ये डॉग के कॉस्ट्यूम में एक इंसान है और हमें पता चलता है कि ये क्रिश्चियन नाम का बंदा एक साइको है जिसने एक इंसान को कुत्ता बना के रखा था। वो फ्रैंक को खाना देता है तो वो ठीक से खा भी नहीं पाता, पर वो एक गुड बॉय बन के वो सारा खाना चुपचाप वैसे ही खा जाता है। क्रिश्चियन फ्रैंक को बिल्कुल डॉग की तरह ट्रीट करता था, उसे घुमाने ले जाता था, उसके दांत साफ करता था और कभी बदबू आए तो उसका कॉस्ट्यूम निकाल के उसे नहलाता और फ्रैंक भी डॉग की तरह उसका कहना मानता था। वो उसे रोज सुबह उठाता, उसके बेड के पास जाके सोता था, भौंक कर सारे सवाल के जवाब देता था, पर कॉस्ट्यूम के नीचे कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। एक दिन डेटिंग ऐप पर क्रिश्चियन को सिगरेट नाम की लड़की मिलती है। दोनों फोन पर बातें करते हैं, डेट पर मिलने का डिसाइड करते हैं। क्रिश्चियन डेट पे जाके सिगरेट का इंतजार करता है, पर सिगरेट लेट आती है तो क्रिश्चियन को गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करता है और अपनी इमेज गुड बॉय की तरह उसके सामने पेश करता है। लंच पे सिगरेट फोन का इस्तेमाल करती है। ये बात क्रिश्चियन को अच्छी नहीं लगती, पर वो फिर से अपना गुस्सा काबू करता है। सिगरेट काफी सोशलाइज लड़की थी, उसे लोगों से घुलना मिलना, दोस्त बनाना पसंद था, पर क्रिश्चियन को अकेले रहना पसंद था। डेट के बाद क्रिश्चियन सिगरेट को घर ले जाता है। सिगरेट उसका शानदार घर देख के खुश होती है कि उसका इतना बड़ा और शानदार घर है। वो पूछती है क्या यहाँ तुम अकेले रहते हो? वो कहता है कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं और मैं यहाँ अपने पेट डॉग के साथ रहता हूँ। वो पूछती है कौन से ब्रीड का है, पर वो उससे कुछ बताता नहीं। वो कहता है कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सिगरेट के माँ बाप का भी डिवोर्स हो गया था। कुछ ही वक्त में उन दोनों की अच्छी केमिस्ट्री बनती है, वो दोनों फिजिकल भी होते हैं और ये सब फ्रैंक रूम के बाहर से देख रहा था। सुबह सिगरेट की जब आँख खुलती है वो सामने खड़े फ्रैंक को देख के डर जाती है कि ये आखिर है क्या। फ्रैंक हाफते हुए बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। ब्रेकफास्ट के टाइम सिगरेट पूछती है कि ये है कौन, तो क्रिश्चियन कहता है कि ये मेरा डॉग है। वो कहती है कि पर तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। वो कहता है कि मैंने कल रात को बता दिया था कि मैं यहाँ मेरे पेट डॉग के साथ रहता हूँ और यही मेरा डॉग है। सिगरेट को ये बात अजीब लगती है और वो वहाँ से अचानक से चली जाती है। क्रिश्चियन कहता है कि तुम अचानक से क्यों जा रही हो, कल तो हमने अच्छा टाइम बिताया था। पर सिगरेट बस वहाँ से जाना चाहती थी। उसे क्रिश्चियन बहुत अजीब लगता है कि आखिर कौन अपने पास ऐसा कुत्ता रखेगा, वो कोई साइको ही होगा। वो वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। वो क्रिश्चियन को घर छोड़ने को कहती है क्योंकि उसका घर शहरी इलाके से थोड़ा दूर था तो उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिलती। घर ड्रॉप करते वक्त वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मुझे मैसेज कर देना, पर सिगरेट उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो घर आती है, वहाँ उसकी सहेली अरोरा उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे डेट के बारे में पूछती है, तब सिगरेट बताती है कि डेट तो अच्छी रही, लड़का हैंडसम था, शर्मिला था, और उसकी एक बात मुझे बिल्कुल अजीब लगी। उसके पास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा कुत्ते के कॉस्ट्यूम पहन के उसके पास रहता है। वो इंसान कुत्ते की तरह एक्टिंग करता है। वो अरोरा को क्रिश्चियन की फोटो दिखाती है तो वो उसे पहचान लेती है कि वो एक मल्टी मिलियनर बंदा है जिसके माँ बाप उसके लिए ढेर सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए। वो इंटरनेट पे पपी प्ले के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि लोग आजकल ऐसा करते हैं, एक इंसान डॉग बनता है और दूसरा इंसान उसका मालिक। तो उसे लगता है कि ये नॉर्मल बात है। वो सोचने लगती है कि क्रिश्चियन मल्टी मिलियनर है तो वो उसकी ये बात एडजस्ट कर लेगी क्योंकि अब ये तो नॉर्मल है। और उसकी सहेली भी कहती है कि इतने पैसे वाले लड़के को मत छोड़। वो सोचती है उसे कॉल करने का, पर उससे पहले ही क्रिश्चियन का कॉल आता है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और क्रिश्चियन उसे अपने घर फिर से डिनर पर इनवाइट करता है। वो क्रिश्चियन को पूछती है कि फ्रैंक आखिर ऐसा क्यों है। वो कहता है कि वो पहले से ही ऐसा है, जब मैं उसे मिला था तब वो अकेला था, तब मैं उसका ओनर बना। वो डॉग की तरह एक्ट नहीं करता, वो डॉग ही है। सिगरेट
सिगरेट कहती है कि मैं फ्रैंक से मिलना चाहती हूँ। तो वो फ्रैंक को बुलाता है। वो सिगरेट को कहता है कि तुम उसे इंसान की तरह नहीं, डॉग की तरह ही ट्रीट करो। सिगरेट फ्रैंक को हाथ लगाती है तो फ्रैंक भी बहुत फ्रैंक होके उसके पास आता है। सिगरेट को अच्छा नहीं लगता क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके अंदर तो एक इंसान ही था। तो क्रिश्चियन भी उसे चिल्ला के वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह वो फ्रैंक को माफी मांगने के लिए वहाँ ले आता है, यानी क्रिश्चियन ने जरूर फ्रैंक को मारा होगा। वो सिगरेट को कॉलेज ड्रॉप करता है और फिर से उसे रात को डिनर पे बुलाता है। कॉलेज में उसकी सहेली उसे कहती है कि तू उसके लिए इतना इजी अवेलेबल मत रहे, उससे थोड़ी दूरी भी बना के रख। पर वो फिर से रात को उसके पास जाती है। वो क्रिश्चियन को पूछती है कि क्या फ्रैंक कभी सेक्स करता है? तो वो कहता है कि हम कभी बाहर नहीं जाते, तो उसे कोई मिलता भी नहीं। वो कहता है कि क्या तुम करोगी? तो सिगरेट कहती है कि अगर तुम्हें एतराज नहीं हो तो करूंगी, और दोनों ही हंसने लगते हैं। सिगरेट को लगता है कि क्रिश्चियन मजाक कर रहा है, पर उसका प्लान कुछ अलग और खतरनाक था। ये सब बातें फ्रैंक हमेशा की तरह रूम के बाहर से सुन रहा था। उसी रात वो सिगरेट को पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ कैबिन ट्रिप पे आना चाहोगी, मेरे और फ्रैंक के साथ। यानी वो प्लान बनाता है कि वो सिगरेट और फ्रैंक को लेके एक ट्रिप पे जाएगा जहाँ पर उन तीनों के अलावा कोई नहीं होगा। सिगरेट भी तैयार होती है। सुबह वो घर जाके अपना सामान पैक करती है। उसकी सहेली उसे कहती है कि इतनी जल्दी ये सब मत कर, पर सिगरेट तो बस क्रिश्चियन के प्यार में पागल हो गई थी, तो वो उसकी बात नहीं मानती और क्रिश्चियन के साथ चली जाती है। और यहाँ से कहानी में आगे राज खोलने लगते हैं कि आखिर क्रिश्चियन सिगरेट को अकेले इतनी दूर ट्रिप पे क्यों बुलाता है। वो तीनों एक घर में जाते हैं, शहर से दूर। सिगरेट काफी खुश थी। क्रिश्चियन जैसा एक अमीर और हैंडसम लड़का उसे मिला। वो इस बात से अनजान थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। डिनर के वक्त सिगरेट का ध्यान मोबाइल में था, तो क्रिश्चियन उसे कहता है कि तुम अपना वक्त मेरे साथ बिताओ, ना कि इस फोन के साथ। तो वो उसका मोबाइल ले लेता है। डिनर के बाद सिगरेट फ्रैंक के साथ खेलने लगती है, पर फ्रैंक बार बार उसके बहुत पास आ रहा था, तो वो खेलना बंद करती है। जब क्रिश्चियन अंदर वाइन लेने जाता है तो मौका देख के फ्रैंक सिगरेट के पास आता है। फाइनली हमें फ्रैंक का थोड़ा सा चेहरा दिखता है। उस कॉस्ट्यूम के पीछे एक आदमी था। वो सिगरेट को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये एक साइको है। और वो फिर से अपनी जगह जाके बैठता है क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन आता है। सिगरेट भी हैरान होती है उसकी बातें सुनकर और डर भी जाती है कि वो अब कहाँ आके फंस गई। वो सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन ने सारे डोर लॉक किए थे, जिसकी चाबी उसके पास थी। वो उसे एक चाबी मांगती है, पर वो देता नहीं। ये कह के तुम्हें जब भी बाहर जाना हो मुझे बता देना, मैं दरवाजा खोल दूंगा, मेरे पास बस एक ही चाबी है। वो दोनों बाहर जाके बैठते हैं, जहाँ क्रिश्चियन सिगरेट को किस करता है। घर आके सिगरेट उल्टी करती है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। सिगरेट क्रिश्चियन को मोबाइल मांगते हुए कहती है, क्या तुम मुझे मेरा मोबाइल दोगे? शायद मुझे कोई इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज आया होगा, मुझे चेक करना है क्योंकि मेरी माँ भी बीमार है। तो वो मोबाइल लाता है पर उसके हाथ नहीं देता। उसकी माँ को फोन लगा के वो स्पीकर पे डालता है। उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। क्रिश्चियन कहता है कि तुम मोबाइल एडिक्टेड हो चुकी हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ बिना मोबाइल के एक हफ्ता नहीं बिता सकती? तो सिगरेट कहती है कि ठीक है, मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगी। सिगरेट को कैसे भी करके बस वहाँ से निकलना था। तो वो क्रिश्चियन से कहती है कि मैं फ्रैंक को लेके वॉक पे जाती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करो। तो क्रिश्चियन भी मान जाता है और उन दोनों को अकेले वॉक पे जाने देता है। सिगरेट फ्रैंक को लेके वॉक पे जाती है और उसे बात करने लगती है, क्या मैं तुम्हारा पट्टा खोल दूं? तुम नॉर्मल होके चल सकते हो। तो फ्रैंक कहता है कि ज्यादा जोर से मत बोलो, वो हम पे नजर रख रहा होगा, तुम मुझे डॉग की तरह ही ट्रीट करके बोलो। तो सिगरेट उसके पास जाके बोलने लगती है। फ्रैंक पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ से भागने का कोई आइडिया मिला? तो सिगरेट कहती है कि हम अभी यहाँ से भाग जाते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं, वो उसके लिए प्रिपेयर होगा। फ्रैंक कहता है कि वो जब सो रहा होगा तब हम उस पर अटैक करेंगे और उसे मार देंगे। सिगरेट कहती है कि किसी को मारना मुझसे नहीं होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, पर सावधानी बरतो। वो दोनों घर आते हैं तो क्रिश्चियन फ्रैंक को फिर से घुमाने ले जाता है और सिगरेट को कहता है कि तुम सरप्राइज के लिए वेट करो। उनके जाने के बाद सिगरेट चाकू लेके अपने तकिए के नीचे छुपाती है अपनी सेफ्टी के लिए, पर तभी क्रिश्चियन फिर से लौटता है। वो कहता है कि मैं बेडशीट बदलना भूल गया। तो सिगरेट डर जाती है कि कहीं क्रिश्चियन वो चाकू ना देख ले। तो वो उसे कहती है कि मैं बदल लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके बाद वो नहाने जाती है। तभी क्रिश्चियन वहाँ आता है और उसे पूछता है कि
तुमने ये ठीक नहीं किया। उसे लगता है कि क्रिश्चियन को पता चल गया चाकू के बारे में, पर वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने बेडशीट ठीक से नहीं लगाई। सिगरेट उसके मजाक से काफी डर चुकी थी, पर क्रिश्चियन को चाकू के बारे में पता था। वो बस उसे सच उगलवाना चाहता था। सिगरेट का बदला हुआ बर्ताव उसने नोटिस भी किया था, पर वो जताता नहीं। वो सिगरेट को किस करने लगता है, पर सिगरेट को अब वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे दूर करने लगती है। वो दूर होता नहीं तो वो उसे थप्पड़ मारती है। वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। डिनर के वक्त वो सिगरेट से बिल्कुल बात नहीं करता। सिगरेट फ्रैंक के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो सो गया। खाना खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो बिस्तर में होती है। उसके बेड के नीचे जो चाकू था वो अब वहाँ नहीं था। क्रिश्चियन उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे ऑर्डर देता है बैठने की। सिगरेट भी समझ गई थी कि क्रिश्चियन को सब पता चल गया, क्योंकि उसने फ्रैंक और उसकी बातें सुन ली थी। उसने फ्रैंक के कॉलर पे माइक लगाया था। वो बातें उसने टेप की थी। वो उसे सुनाता है और उसे वो चाकू भी दिखाता है जो उसने बेड के नीचे छुपाया था। वो उसे एक कमरे में लेके जाता है जहाँ फ्रैंक को उसने बहुत टॉर्चर करके सजा दी थी। अब वो सिगरेट को भी पनिश करना चाहता था, लेकिन इससे पहले फ्रैंक उसके हाथ पे काट लेता है और सिगरेट को मौका मिलता है वहाँ से भागने का। उसके भाग जाने पर वो फ्रैंक को सजा देता है, उसे और भी बहुत टॉर्चर करता है। क्रिश्चियन एक साइको बन गया था। वो उसे मारता नहीं पर बहुत टॉर्चर करता है। उसका कैरेक्टर देख के हम सोचते हैं कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। उस घर के आसपास सिर्फ जंगल था तो सिगरेट वहाँ से भाग नहीं पाती। वो फिर से लौटती है फ्रैंक की मदद करने, जहाँ वो देखती है कि क्रिश्चियन फ्रैंक को मार रहा है। वो पीछे से आके क्रिश्चियन के सर पर डंडे से वार करती है और फ्रैंक को वहाँ से भगाने लगती है, पर फ्रैंक अपने दो पैरों पर चलने में नाकाम होता है, क्योंकि वो बहुत सालों से डॉग की तरह ही चलता था। तो क्रिश्चियन ही उठ के सिगरेट को मारकर बेहोश करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फ्रैंक को खाना देता है उसमें थूक कर, और दूसरा खाना वो सिगरेट को लेके जाता है जहाँ वो फ्रैंक की तरह बंधी हुई थी। यानी उसने सिगरेट को भी एक कुत्ता बना के रखा था जो उसका ऑर्डर मानती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और एक बर्तन में खाना लेके जाता है। वो खाना था एक बच्चे के लिए। ये बच्चा था सिगरेट और फ्रैंक का। वो उस बच्चे को भी एक डॉग की तरह ट्रीट करता है। इन दोनों के बच्चे को वो पहले से ही पपी की तरह ट्रीट करके बनाना चाहता था गुड बॉय, एक कुत्ते की तरह। इस किस्म का पागल था क्रिश्चियन। ये डार्क मूवी यही खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।